हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बारिश का सीज़न है और सुबह सुबह टाइम थोड़ा ऐसे बूंदाबांदी होती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जो सुबह सुबह धूप निकलती है ना, तब वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत गर्मी सी होने लगती है। तो यहाँ मैं नहा ली हूँ और फूल नहीं है, और यहाँ आने में मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं आज हिम्मत करके आई हूँ, क्योंकि ऐसे खाली खाली बिना फूल के पूजा करने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ मैंने अपराजिता का प्लांट लगाया है, तो मैं वहीं आई हूँ फूल लेने। और आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कितनी झाड़ी हो गई है बारिश होने से। और फालतू की जो घास वास है, मैंने कुंदरू का झाड़ा लगाया है, उसके ऊपर चढ़ गए हैं, तो उसको मुझे साफ़ करना है। और ये है अपराजिता का प्लांट, बहुत अच्छे अच्छे फूल इसमें आए हैं मेरे पास। एक इसमें मल्टी जो कलियां बनती हैं वो वाला था, थोड़ा इससे बड़ा फूल होता था, वो सूख गया मेरी गलती से। और एक वाइट कलर में था, वो शायद बीज मैंने उसका कहीं रखा है। सोच रही हूँ कि कन्फ्यूज़न है, पहचान नहीं पा रही हूँ, डाल दूँगी तो सफ़ेद वाले भी हो जाएंगे। तो इतने सारे मुझे अपराजिता के फूल मिल गए। इतना छोटा सा प्लांट है, इतना फूल निकला है, बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा फूल आते भी हैं। तो ये है कुछ यहाँ की रौनक। मैंने कोहड़ा और लौकी लगा रखा है। तो ये जो कोहड़ा है ना, एक दो बार आया इसमें, छोटे छोटे ये कोहड़ा आया, पर वो सूख गया सारा। तो अभी नए नए आ रहे हैं, इसको कद्दू भी बोलते हैं, हो सकता है कोहड़ा कहने में किसी को समझने में कन्फ्यूज़न हो। तो इनमें कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है एक सारे आएंगे। इसमें काफ़ी सूख भी सकते हैं, एक आध दो कोहड़ा बने बड़ा सा। तो यहाँ मैंने पूजा कर लिया। ये है मेरे मंदिर का व्यू, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। ए का होत बा? निकरा निकरा तो सो जा, बता रहा हूँ जा। इधर तो मैं आ गई हूँ, काम भी बहुत ज़रूरी है, पर देख किसको डर लग रहा है, मन नहीं कर रहा है करने का, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। और ये जब स्कूल से आते हैं इनको टाइम ही नहीं मिलता है। वैसे मुझे जब देखेंगे ये सब करते हुए तो डांटेंगे बहुत, पर मेरा ये सब कुछ ख़राब हो जाएगा अगर मैं नहीं करूँगी तो। इतनी झाड़ी है। तो यहाँ मैं सोच के ये आई हूँ कि यहाँ मैं नीचे सारी झाड़ी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मिट्टी गीली है, अगर मैं घास को उखाड़ूँगी तो उखड़ जाएंगे। और एक कुंदरू के झालर पे ना, एक नकली वाला कुंदरू होता है जो बड़ा तीखा होता है, करेले जैसा होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, हमारे यहाँ उसको कौआ का मामा बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कुंदरू के झालर के ऊपर आ गए हैं, जंगली हैं। तो ऊपर जो आ रहे हैं जंगली वाले, वो उसमें फूल भी आ रहे हैं, कुंदरू भी आ रहा है, और जो नीचे असली वाला है वो ख़राब हुआ जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ सही कर दूँ, नहीं तो उसी में मिक्स हो जाएगा, फिर तोड़ नहीं पाएंगे, करना ज़रूरी है। तो मैं वही कर रही हूँ, पर मुझे यहाँ बड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि सांप बहुत इधर आने लग गए हैं, धूप होती है तो बहुत ज़्यादा दिखते भी हैं। मैं डर डर के कर रही थी, कहीं अगर पैर में छू लिया, कुछ हो गया, फिर आगे की मैं सोचने लग गई। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इसको किसी से बोल के करवा लूँगी, फिर बाद में कर लूँगी, नहीं तो दवा डाल देंगे, घास सूख जाएगी। यही सब सोचते सोचते फिर मैं लास्ट में डर के निकल आई। मैंने कहा जाने देते हैं, कुंदरू के चक्कर में कुछ ज़्यादा बवाल ना हो जाए। मैं आई थी पहाड़ तोड़ने पर बस की बात नहीं है, उंगलियों में दर्द होने लगा है। एक हंसिया होता है ना, उससे खींचना आसान होता है, पर मैं वो लेके आई नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा है कहीं ऊपर सांप बैठा हो, नीचे बैठा हो। वो लोग एक्सपर्ट होते हैं ना झाड़ी में दौड़ने के लिए, मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं। पहले मैं कितना काम कर लेती थी, अच्छा लगता था, पर कर ही नहीं पाती हूँ। ये सब देख के तो तकलीफ हो रही है। पहले यहाँ सब पानी के लिए सूखे जा रहे थे, अब इतने हरे भरे हो गए कि मिट्टी नहीं दिख रही है। ये देखो, ये है कौआ का मामा और ये है यमसील। अब पता होगा काफ़ी लोगों को, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ गई है इसकी। तो इसमें यमसील में दो छोटे छोटे ऐसे चिंगम जैसे उसके
पाउच आती है 2 छोटे छोटे, तो मैंने आधा आधा लिया है, पूरा मुझे नहीं चाहिए। और मेरे ये फ्रिज में थोड़ा सा जो होल है, ये आया था जब भी तभी हुआ था, इसमें कुछ तो प्लास्टिक का लगा है, वो अब निकल गया है। तो मैंने इसमें इरेज़र डाला, वो भी चूहे ने काट के अंदर लेके चले गए। अदरक मैंने बाहर से फंसा दिया, वो भी काट के गिरा दिए। फिर मैं इसमें कपड़ा भरी हूँ, वो भी खींच के लेके चले गए। और इसमें जो थर्माकोल है ना, वही फोड़ फोड़ के पूरा निकाल के फैलाते रहते हैं। अगर लाइट कट जाए, अगर 10 मिनट 15 मिनट के, तो पता नहीं कहाँ से ये लोग आ जाते हैं। मैं आते जाते नहीं देखी हूँ, पर पूरा थर्माकोल काट के फैला देते हैं। तो मुझे डर लग रहा है कि मेरी फ्रिज ख़राब कर देंगे, तो मैंने इसको एमसील से चिपका दिया है। अब मैं चलती हूँ किचन में। पागलपन वाला दिमाग दिखाती हूँ, पता नहीं कहाँ दिमाग था। और अच्छा हुआ कि मैं टाइम से पहले मैंने खोल के देख लिया, नहीं तो कोई अगर खाना खाने आता तो शायद वो भूखा ही रह जाता। तो मैंने क्या किया, आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है दाल, और जब मैं ये दाल डाल रही थी ना, तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेते हैं। शायद तब मैं वीडियो शूट करती तो इतना गलत काम नहीं करती। और ये देखिए, मैं लौकी वाली दाल बना रही थी। मैंने खटाई डाला, नमक डाला, हल्दी डाला, दाल डाला ही नहीं है। कहाँ मेरा दिमाग था। अभी मैंने सोचा कि दाल पलट के मैं चावल डाल देती हूँ, तो मैंने सिर्फ लौकी बॉईल किया है। लौकी की दाल बनाई है। खुशी मिल रही है। इतना छोटा सा ये पैन टाइप में है, छोटा सा, और ये इंडक्शन पे मस्त चल रहा है। और मैंने इसमें घी रखा है, मतलब मक्खन निकाल के मैंने रखा है इसको, डायरेक्ट मलाई नहीं रखा है। और ये मेरा मस्त पक रहा है धीरे धीरे। तो मेरे पास 2 कुकर है, सोच रही हूँ इसको पलट के मैं छोटे वाले कुकर में दाल डाल देती हूँ, बड़े वाले में चावल डाल देती हूँ, क्योंकि दाल चावल की प्लानिंग मैंने बनाई है। आटा है, मैं गूँथ के रखी हूँ, अगर बच्चों का मन करेगा तो रोटी बना दूँगी। मतलब ऐसे बेवकूफ़ी मैंने 1-2 बार और करी है कि मैं दाल और चाय दोनों साथ में अगर लगा देती हूँ। कभी कभी चाय पत्ती में दाल में भी 1-2 बार मैंने डाला है, तो करी हूँ। लेकिन ये पहली बार किया है मैंने कि बिना दाल के मैं दाल बना दी हूँ। ये देखिए, फाइनली अभी मेरा दाल चावल बन गया है। फिर इसमें दाल थी, लौकी वाली दाल, फिर से मैंने इसमें पलटा, फिर से मैंने दाल धुला, और अब मेरा बन रहा है दाल चावल। और आटा मैंने इधर गूँथ के रखा है, जब किसी को खाना होगा तब मैं बनाऊँगी। और यहाँ आज मैं बहुत 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 बड़ा काम निकाल ली हूँ। मैं बहुत टाइम से, लगभग 4-6 महीने से ये काम मैंने पेंडिंग में रखा था। मैं 2-3 बोरियाँ ऐसे कपड़े भर भर के मैं फालतू पुराने के रखी थी। मेरे पास इसके पहले जो था ना, मैंने कथरी बोलते हैं हमारे यहाँ, जो पुराने कपड़े अंदर भर के एक ऊपर से सही से कपड़े अच्छे से लगा के सिला जाता है, वो मैं 5-6 कथरी बना चुकी हूँ अपनी कुर्तियों के, दुपट्टे के, और इनके लोअर के, बच्चों के टी शर्ट जो कुछ भी होते थे, तौलिया वगैरह जो पुरानी होती थी। तो अब वो कथरी का उतना यूज़ है नहीं है, मैं बना के करूँगी क्या इतना सारा। तो अभी इनके शर्ट पैंट हैं, मैं पैंट का सोच रही हूँ कुछ थैला वैला बनाऊँगी बैग टाइप में। तो पैंट मैंने इनके 6-7 काट के रखे हैं, उसको मैं अभी बाद में बनाऊँगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और शर्ट भी है इनके, काफ़ी रिजेक्ट है, 5-6 शर्ट है, तो उसका भी मैं कुछ सोच रही हूँ। तकिए का कवर भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब चादर जो पुराना हो जाता है उसको मैं ऐसे कथरी में भर देती हूँ या किसी गद्दे में कवर बना देती हूँ। तकिए का कवर मेरा उसमें निकल जाता है, तो मैं एक तकिए में दो कवर लगाई रहती हूँ, क्योंकि बच्चे सर पे तेल लगाए रहते हैं, तो वो कवर नीचे तक जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं 2 लगाती हूँ, एक तकिए में 2 कवर निकाल के धुलती हूँ, एक तीसरा उसमें अंदर लगा रहता है। तो यहाँ ही मेरी मैक्सी है, जिसको मैं फाड़ के, ये जो मेरे बेड के बीच में थोड़ा गैप सा है, इसमें मैं भरने वाली हूँ। बच्चे ना कभी कभी ऐसे खेलते हैं, सर में लग जाता है जो एक कोना निकला है बॉक्स में, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी को मैं थोड़ा भर दूँ ताकि चोट ना लगे बच्चों को। तो ये मेरी मैक्सी है, ये बहुत पुरानी मैक्सी है। मैंने इसको पहना है 2-4 महीने में इसका कपड़ा पता नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नाजुक हो गया, तो जैसे लगा कि अब छेद हो जाएगा। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मेरा मन किया इसका मैं कुछ तो बनाऊंगी। फिर मैं उसके बाद इसको नहीं पहनी। तो नीचे आप लोग देख ही रहे, मैंने एक चादर लगा के इसका लाइनिंग लगाया है। और एक मेरी मैक्सी अभी मैं इसको भी पहन रही थी काफ़ी टाइम से, अब मैं उससे बोर हो गई हूँ। और ये वाली, तो मैं इसमें सोच रही हूँ कि जो फालतू के कपड़े हैं उसको भर दूँगी, और जो पीला वाला मैक्सी है और उसी से मैं इसका कवर बना लूँगी। वैसे जो ये नीचे वाला जो कवर है वो ज़्यादा मज़बूत है, इसलिए मैंने ऊपर वाले को भी उससे अच्छा मज़बूत बनाने की कोशिश करी है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको सिला है।
जरा मुस्कुराओ तो ये तुम देखे मेरे तरस जाए। तो कंबल और खोल रहा सोआ देखने में कर ले तो आज मुंह की देखत रहे तब से ना देखे पाई मैं तो परेशान है सोए नहीं। देखा आँख खोल के सब देखा, अगर आँख मूंद हम तो कर देखी थे ये आदमी प्यार है। फालतू बोल रहा हूँ ना। तो आज मैं जब बच्चे दोपहर में आए स्कूल से उसके बाद खाना पीना देने के बाद मैं तब से काम में बिज़ी हूँ। लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में बैठी थी ये सब काम लेके, और मुझे करते रात के 8 बज गए। मैंने बहुत सारा और काम किया, आप लोग को वो मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने कवर सिल लिया है, और ये मेरे काम में कमियां ढूंढे जा रहे थे। फिर जब साथ में गोलू थे वो भी मेरा मजाक उड़ाते थे, तो जब वो मजाक उड़ाने लग जाते थे तब ये मेरी तरफ हो जाते थे। यही मस्ती मजाक हो रहा था, बहस, और मैं इनको सोने नहीं दे रही थी, मैं इनको परेशान कर रही थी सोइए मत, बहुत जल्दी इनको नींद आती है। ये 1 मिनट में समझ लो जैसे बटन बिजली का दबता है ना, वैसे समझ लो इनको नींद आती है, ये 1 सेकंड में नींद आती है। मैं इनको सोने नहीं दे रही थी कि मुझसे बात करो, सो मत, परेशान थे कि सोने नहीं दे रही है, खटखट खटखट सर पे कर रही है। और मैं इनको इसलिए नहीं सोने दे रही थी ना, मैं बोर हो रही थी, मेरे मोबाइल में डाटा भी नहीं था। मैंने थोड़ी देर गाना वाना सुना, फिर मोबाइल में डाटा ही नहीं रहा, फिर मैं थोड़ा वाईफाई ली, और वाईफाई उतना अच्छे से चल नहीं रहा था, फिर मैं बंद ही कर दी क्योंकि गाना भी सही से नहीं बज रहा था, उस बीच में घूम ही जा रहा था। तो ये कह रही थी कि अपना तो खुद तो काम कर रही है और हम लोग को सोने नहीं दे रही है, अब तुम जाओ लेके बाहर अपनी मशीन, बाहर बैठो। मैंने कहा नहीं, यहीं बैठूँगी, यहीं खटर खटर करूँगी। तो मैंने अपना जो ये कवर था एक बार मैं बनाई, फिर वो काफ़ी चौड़ा हो गया, फिर से वापस मैं पलटी, फिर से इसको मैंने सिला। तो काम बहुत ज़्यादा लग गया, बहुत थकान सी हो गई है, बैठे बैठे कमर दुखने लग गया है। अभी बच्चे भी सो के उठ गए, बच्चे सो के भी उठे, उसके बाद जाके कोचिंग भी पढ़ के आ गए। और फिर वह गणेश को बड़ा अच्छा लग रहा था कि मम्मा मैं इस पे लेटूंगा, उसको लगा कि छोटा सा मैं बिस्तर बनाई हूँ। तो अभी मेरा तकिया कवर बन के रेडी हो गया। ये एक दिक्कत हो गई, साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। मैं सोच रही हूँ कभी मैं फ़िलहाल इसको मैं भर के रख दे रही हूँ। अभी जब दीपावली सीज़न आएगा ना, तो बहुत सारे कपड़े ऐसे ले जाके शहर में छोड़ आते हैं, नगर पालिका में, तो वो जिसको ज़रूरत होती है वहीं से ले जाता है। तो मैं इधर उधर कहाँ फेंकूँ, मैं सोच रही हूँ वही जब आएगा टाइम तो मैं इसको फिर फेंक दूँगी, इसमें फिर मैं रुई ला के भरूँगी, तब मैं इसकी साइज़ थोड़ी और बड़ी करूँगी, तभी आप लोग को मैं दिखाऊँगी। अभी मैंने जब बेड पे लगाया तो साइड में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 इंच साइज़ और इसकी बड़ी होती तो सही रहता, क्योंकि ये जो कॉर्नर है ना, ये अभी भी मुझे लग रहा है लेटने पे चुभेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।